नमस्कार। आज शहीदी दिवस है। पूरा राष्ट्र शहीदी दिवस मना रहा है। 30 जनवरी बापू जी का उसी दिन बलिदान हुआ था। बापू जी के बारे में आज एक छोटी सी कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, जिसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा वर्णन है। पर इतना बता देता हूं कि मैं जब अहमदाबाद में मैं अपनी नौकरी पर के दौरान में मुझे एक मौका मिला। मैं भी साबरमती आश्रम में गया था और उनको पुष्पांजलि मैंने भी प्रस्तुत की थी वहाँ पर। और गांधी की राह पर चलना गांधीगिरी कहलाता है। उन्होंने जो रामराज के सपने देखे थे अभी अधूरे हैं, वो पूरे हुए नहीं हैं। गांधी जी को न तो भारत रत्न मिला क्योंकि वो उससे ऊपर हैं, और न उनको नोबेल पुरस्कार मिला क्योंकि स्वीडन की नोबेल समिति ने ये स्वीकार किया है कि गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं देने से उन्हें दुख है। उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी है। आइए आज मैं इस साबरमती के संत के बारे में एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2 अक्टूबर 1869 जगत मोहन दास आए, माँ पुतली बाप पिता करमचंद, बापू महात्मा कहलाए। पोरबंदर गुजरात में जन्मे, रहा बचपन सीधा सादा, माता पिता से पाई शिक्षा और जनहित प्रेम और मर्यादा। शिक्षा पाने गए बिलायत, लौटे बरिस्टर बन के, और शोषित जग को न्याय मिले, मन विचार उपजा उनके। दक्षिण अफ्रीका करी वकालत, दिलवाया मजदूर को न्याय, और जाति भेद के कटु अंतर को कहा अमानवीय और अन्याय। लौटे भारत रहे देख दंग अत्याचार फिरंगी राज का, और लिया संकल्प स्वतंत्र हो भारत, स्वप्न सजोया स्वराज का। देश मुक्त हो छुआछूत से, जाति वर्ण सब मिट जाए, सर्वधर्म संभाव परस्पर, राष्ट्र धर्म पर डट जाएं। सत्याग्रह हथियार था उनका, अहिंसा को समर्पित थे, और अंग्रेजी शासन को मिटाने असहयोग आंदोलन अर्पित थे। शून्य स्वावलंबन खादी स्वदेशी, जागा भारत सारा था, मेहनत नहीं तो खाना नहीं, बापू जी का नारा था। सराबोर आत्मबल से बापू, सदा व्रत की चाह नहीं, और साबरमती का संत निराला, सविनय अवज्ञा राह सही। संस्कृति स्वदेशी, वस्त्र स्वदेशी, जन जन को भेंट किया चरखा, और कुटीर उद्योग का बिगुल बजाया, और घर घर गतिमान हुआ कर घा। सादगी संयम और अनुशासन, अद्भुत शक्ति उपवास में, तमस गुलामी का मिटाकर जगी आस निराश में। जीवन संगिनी कस्तूरबा ने हर घड़ी साथ निभाया था, और सर्वस्व न्यौछावर आज़ादी पर पति संग कदम बढ़ाया था। स्वतंत्रता के पुजारी बापू जनगण के पथ प्रदर्शक थे, दलित चिंतक समाज सुधारक, और दीनहीन हित रक्षक थे। 15 अगस्त 1947 भारतवर्ष आज़ाद हुआ, जाते फिरंगी बांट गए देश, मन गांधी के विषाद हुआ। 30 जनवरी 1948 हे राम कहकर चले गए। 30 जनवरी 1948 हे राम कहकर चले गए, और सत्य अहिंसा कर्म मानवता परम संदेशा छोड़ गए। गांधीगिरी प्रासंगिक आज भी, हठधर्मी भी झुक जाए, और मंत्र अनोखा है ये शाश्वत, अंगुली माल भी रुक जाए। परंतु जब असत्य और हिंसा सिर उठाकर तांडव करती, तो यूं लगता हम भूले बापू को, मानवता सरेआम मरती। और अंत में कहना चाहूँगा, गांधी जैसा अद्वितीय मानव सदियों में कोई आता है, और विश्व झुकाए शीश स्मृति में देवतुल्य बन जाता है। गांधीगिरी की मैं बात कर रहा था। बहुत कठिन काम है गांधीगिरी करना। गांधी ने अपना सर्वस्व त्याग किया। गांधी के बारे में कई लोग अपने अपने विचार पर, हमारा प्रजातंत्र है, हमारा संविधान सबसे बड़ा ऊंचा है, पर गांधी जी के बारे में लोग खुल के अपने विचार प्रकट करते हैं। कोई कुछ कहे, जो भी कहे, कोई उनके बारे में ये भी कह देते हैं कि उन्होंने जो देश के जो हमारी स्वतंत्रता के बाद जो भी समस्याएं पैदा हुई, उसमें भी वो चाहते तो और उसको अच्छी तरह से सुलझा सकते थे, लेकिन गांधी ने बहुत प्रयास किया। गांधी राजनीति से दूर रहे, गांधी संत बन के इस देश से निकल गए। उनका विचार सिर्फ एक ही था, ये देश में रामराज्य आए,
दरिद्र नारायण अच्छा रहे, सर्वधर्म संभाव हो, सब आपस में मिल के रहे, क्योंकि साझी विरासत और साझी शहादत स्वतंत्रता संग्राम में सब ने दी थी। क्योंकि महात्मा गांधी तो 1915 से इस आज़ादी की लड़ाई में कूदे थे। इन्हीं शब्दों के साथ उस गांधी को, उस बापू को, उस राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार।